जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड निकाल रहे होंगे। और जैसा कि कल आप लोगों का एग्जाम है 18 मई 2025 संडे को। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको एग्जाम में लेके जाना है, कैसे आपका तरीका रहेगा, कैसे अटैम्प्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको आ सके। ठीक है। जो 3 घंटे का समय आपको दिया गया, उस 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम लोग का स्ट्रेटजी मतलब कैसा रहेगा। किस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग पहले करेंगे। देखिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे मतलब जिनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या लेकर जाना है, क्या हम लोग का मतलब स्ट्रेटजी रहेगा, टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, सेफ स्कोर कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है। तो आई होप कि एडमिट कार्ड आप लोगों को सबका आ गया होगा, और जिनका नहीं आया है देखिए, और आप लोग निराश मत होइए। हम लोगों के पास और एक एग्जाम है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, हार नहीं मानना है। और एक मौका भले ही आपके हाथ से निकल गया, लेकिन एक और मौका आपके पास जरूर रहेगा। बाकी बात करते हैं जो कि कल आप लोग जाने वाले हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ है। ठीक है, अपना अपना सेंटर का नाम कमेंट कीजिए, देखते हैं कि कितने बच्चों का सेंटर एक ही जगह है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा हमारे आज की वीडियो पे क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में क्या क्या दिया गया। देखिए जैसे एक बच्चे का मैंने एडमिट कार्ड निकाला है। ठीक है। तो ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है 12 डिजिट रोल नंबर, ये आपका पूरा पूरा ये क्या है, रोल नंबर है। ठीक है। ये देखिए आपका एग्जाम कोड दिया है, स्टेट कोड है, ईयर है, और डिस्ट्रिक्ट कोड है, सेंटर कोड है, और आपका फिर सीरियल नंबर है। तो ये आपका पूरा 12 डिजिट का रोल नंबर दिया गया है आपका एडमिट कार्ड में, सबका प्रिंटेड होगा, सही से देख लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम दिया रहेगा, अपना अपना नाम स्पेलिंग के साथ सही से मैच करके देख लीजिए। ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया है, फादर्स नेम दिया गया, आपका कैटेगरी दिया होगा, आपका स्कूल का नाम दिया होगा, जिस स्कूल से आप एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पर साइड में देखिए आपका फोटो होगा, नीचे आपका सिग्नेचर होगा। अब यहाँ देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, ये आपका मतलब कल का डेट दिया गया है, संडे 18/5/2025। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है, ये होने वाला है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो 11 बजे से 2 बजे अगर आपका एग्जाम होगा, यानी 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप आधा घंटा पहले ही मतलब पहुंच जाएं, और कम से कम 15 मिनट पहले आप रूम में चल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको OMR सीट मिलना है। तो हमारे OMR सीट में आपको बहुत सारे डिटेल जो आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे आपका नाम वगैरह, आपका क्लास वगैरह, आपका रोल नंबर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्योंकि फिल करना रहता है, तो बेटर होता है कि आप थोड़ा देर पहले ही अपना सीट में बैठ जाएं। तो आप कोशिश कीजिए कि 10:30 तक एनी हाउ आप वहाँ जो आपके एग्जाम सेंटर वहाँ रीच करें। और हो सके 15 से 20 मिनट पहले आप रूम में चल जाइए, फिर उससे पहले लेकिन फ्रेश हो लीजिए। ठीक है, फ्रेश होकर रूम में चल जाइएगा, और जो OMR आपको मिलेगा उसको बहुत अच्छा से आपको सावधानी से भरना होगा, क्योंकि जो वाइटनर वगैरह यूज करने का ऑप्शन नहीं दिया रहता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए आपका टाइमिंग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। बाकी नीचे अगर हम लोग आते हैं, तो ये देखिए ये आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है। ठीक है, सबका अपना अपना एग्जाम सेंटर दिया होगा। तो आपका एग्जाम सेंटर आप देख लीजिए एक बार गूगल मैप पे। और पहले निश्चित हो जाइए कि सही में जो स्कूल आप सोच रहे हो है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाइए, टाइम से पहले। ठीक है, टाइम से पहले पहुंचने से क्या होगा कि आप क्लियर रहेंगे, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये आपको एग्जाम सेंटर इस तरह का आपका एडमिट कार्ड का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिला होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ और निर्देश दिया गया है। तो ये देखिए, जैसे कि आप एडमिट कार्ड के नीचे अगर आप निकाले होंगे, तो यहाँ पर कुछ डिटेल जो है आप लोगों को दिया गया है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो पहले एक एक करके हम लोग चलिए रीड करते हैं कि क्या जो है हम लोगों को निर्देश दिया गया है। तो पहला है कि परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम आपका शुरू हो इससे आधा घंटा पहले ही आपको क्या करना है, क्लास में एंटर कर लेना, अपना सीट में बैठ जाना है। ठीक है, क्या नहीं ले जा सकते आप, मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश करना वर्जित है। तो आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं, और आप जो डिजिटल घड़ी वगैरह जो आजकल यूज होता है, तो वो भी आपको यूज नहीं करना। ठीक है। नॉर्मल घड़ी आप लेके जा सकते हैं, या फिर शायद घड़ी जो आपको क्लासरूम में आराम से मिल जाएगा। तो हालांकि लेकर जा सकते हैं, अगर अलाउ किया जा रहा है नॉर्मल वॉच भी,
तो उसको आप अंदर ले जाइए, अगर मना किया जा रहा है तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, अगर इंटर करने दिया जा रहा है तो ठीक है, वरना उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन मोबाइल फ़ोन या फिर डिजिटल वॉच जो है ये बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर ही जाना है, एडमिट कार्ड भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड लेके जाना है आपके साथ, आपको बॉल पेन लेके जाना है। बॉल पेन में देखिए ब्लू ब्लैक दोनों चलता है, लेकिन बेटर होता है ओएमआर के लिए ब्लैक पेन। तो आप ब्लैक पेन कोशिश कीजिए ले जाने का, ब्लू पेन भी ले जाइए अगर कहीं साइन वगैरह करवाता है तो, ठीक है। तो बॉल पेन, ब्लू पेन, और पेन ऐसा रखिएगा मतलब एकदम नया नहीं लेके जाना है, क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी होता है ना, नया पेन लेके चल गए हम लोग और चलता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा से रगड़ लीजिए, चला लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसको घिसेंगे तो वो मतलब अपने ये में आ जाता है पेन, नहीं तो रुक रुक के चलेगा, फिर वो हमारे भरने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको पेन लेके जाना है, आपके एडमिट कार्ड लेके जाना है, आप पेंसिल लेके जा सकते हैं, रबड़ और कार्डबोर्ड जो आप कूट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लेके जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो लिखा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा और आपको कुछ नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया कि इस परीक्षा के दो भाग हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि जो एग्जाम होता है आपको दो फेज में मतलब दो पेपर में होता है, पेपर वन पेपर टू, यानी मैथ और सेट दो भाग में आपको डिवाइड रहता है। 90-90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपका सेट का, 90 क्वेश्चन आपका मैथ का। जो आपका मैथ रहता है वो पूरा पूरी प्योर आपका रीजनिंग मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं रहता। बाकी जो आपका CMMS रहता है उसमें हिंदी और इंग्लिश का भी प्रावधान है, मतलब रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। लेकिन इस एग्जाम में जो आज आप लोग मतलब कल जो देने वाले हैं उसमें आपको जो मैथ रहेगा पूरा पूरी आपका रीजनिंग रहेगा। बाकी आते हैं हम लोग सेट पे, तो सेट में आपको साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, सोशल साइंस का क्वेश्चन मिलेगा और मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये तीनों तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये टोटल कितना क्वेश्चन आएगा आपको, 90 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए और लिखा है कि पार्ट वन में 90 मिनट एवं पार्ट टू के लिए 90, मतलब टोटल आपको 180 मिनट ही मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया, ठीक है, एक क्वेश्चन पे एक नंबर। तो किसी खास क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाला है, मतलब नहीं देना है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि मैथ हम लोग कुछ बनाना शुरू किए हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से बना है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, मेरे से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग मिस्टेक करते हैं जिसके कारण हम लोग बना नहीं पाते, तो उस क्वेश्चन के पीछे हम लोग लगे रहते हैं कि नहीं, ईगो पे आ जाते हैं, अरे मेरे से कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना वहाँ जाके, क्योंकि एक क्वेश्चन पे सिर्फ एक ही नंबर मिलने वाला है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई नहीं करना है क्वेश्चन के साथ कि नहीं कैसे नहीं बनेगा, हम भी देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एक क्वेश्चन पे एक ही नंबर है, बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है उसको स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाइए, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको कितना नंबर मिलने वाला है, एक ही नंबर। याद रखिएगा किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है कि क्वेश्चन गलत करेंगे या फिर क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, मतलब गलत करने से हम लोगों का क्या नंबर कट जाएगा। तो क्वेश्चन छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, आता है तो भी टिक कीजिए, नहीं आता तो भी टिक कीजिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नंबर कटने वाला है नहीं। नेक्स्ट देखिए लिया कि परीक्षार्थी एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही वृत्त को गोला करेंगे, एक से अधिक वृत्त काला करने की स्थिति में उत्तर अमान्य होगा। हाँ देखिए कभी कभी क्या होता है कि अब सर्कल करना है आपको ए नंबर का बी, गलती से कर देते हैं सी, फिर आधा हो जाता है, फिर अब बी पे भी सर्कल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक नंबर के लिए एक ही ये में सर्कल करना है, A B C D में से किसी एक को, ठीक है। दो टो तीन टो सर्कल करके आने से आपको काउंट ही नहीं होगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दो टो सर्कल भी नहीं करना है, एक ही में सर्कल करना है। परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में किसी भी छात्र छात्रा से बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कदाचार करेंगे, ठीक है। तो बातचीत भी नहीं करना वहां जाके आपको, दोस्ती यारी सामने बैठा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बातचीत नहीं करना। ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको परीक्षा से निकाला भी जा सकता है और आपके ऊपर अनुशासन मतलब हीन का कार्यवाही भी किया जा सकता है आपको। नेक्स्ट देखिए दिया कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपका एग्जाम शुरू हो गया है, आधा घंटा हो चुका है, तो फिर आपको मतलब किसी और को इंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप टाइम से पहुंच जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है कि परीक्षा अवधि में किसी भी परीक्षार्थी को कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जब तक आपके एग्जाम का टाइमिंग खत्म नहीं होता आपको वहां से निकलने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी तब तक परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे जब तक विवेचक उन्हें इस हेतु अनुमति नहीं देते, मतलब जब तक आपको बोला नहीं जाता आपको अपना सीट नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी उत्तर पत्रक वीक्षक को सौंप देंगे, मतलब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो आपको जो आंसर सीट हो किसको दे देना है, मतलब ओमआर सीट किसको देना है, जो आप वहाँ पर आपके वीक्षक रहेंगे, ठीक है। और आखिरी दिया कि परीक्षार्थी को अपने साथ प्रश्न पत्र एवं प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति है। तो आपको क्या लेके जाना, मतलब आप जो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे उसको वापस ला सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो आप
सेट तो मतलब बुकलेट तो लेके अपने साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है डिटेल इसमें दिया गया है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या लेके जाना है, क्लियर करते हैं हम लोग। तो देखिए एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, ठीक है। दूसरा आपको ब्लैक पेन लेके जाना है कम से कम 3, और नया एकदम बिल्कुल नया नहीं, उसको थोड़ा सा चला के लेके जाना है। पेंसिल लेके जा सकते हैं, शॉर्पनर लेके जा सकते हैं, इरेजर लेके जा सकते हैं। पानी की बोतल लेके लीजिए, मतलब ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत अभी गर्मी के सीजन है, ठीक है, तो प्यास लग सकता है आपको। वाटर बोतल ले लेना है। और एक काम आपको करना है कि आधार कार्ड लेना है और आधार कार्ड का जेरॉक्स ले लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो देखा गया कि बच्चा लोगों का फोटो कभी कभी मैच नहीं करता है, तो उस केस में क्या बोला जाता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, ठीक है। तो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और उसका एक जेरॉक्स भी साथ में लेके जाइएगा। अगर मांगा जाता है तो दिखाना है, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आधार कार्ड या फिर उसका मतलब आधार कार्ड और उसका जेरॉक्स लेके आपको जाना है, ताकि अगर वहां पर पूछा जाए कि आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है तो आप आधार कार्ड आराम से दिखा सके, ठीक है। नेक्स्ट, आप जो हम लोग आज घड़ी का बात करते हैं, तो आप डिजिटल या फिर जो स्मार्ट वॉच है वो नहीं लेके जाना है। नॉर्मल वॉच जो चलता है आपको काटा वाला, तो वो आप लेके जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, और फिर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका क्या तरीका होगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो पेपर रहता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, तो आपका मैट और सेट जो दो हिस्सा में रहेगा आपका पेपर, तो आपको सबसे पहले जाके एसएसटी या फिर साइंस वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सेट वाला ये में जाना है पेपर में, और एसएसटी या फिर साइंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखिए साइंस या एसएसटी का क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि या तो आपको आता होगा या फिर मतलब नहीं आता होगा, ठीक है। मतलब आता है तो हाँ कन्फर्म है, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं आता तो उस पर किसी प्रकार का मेहनत आपको वहाँ पर करना नहीं है। तो आप मतलब सबसे पहले कहाँ जाइएगा, साइंस या फिर सोशल साइंस, दोनों में से कोई भी, या फिर सबसे पहले साइंस सोशल साइंस दोनों को निपटा लीजिए। जो क्वेश्चन आपको आता है, मिला इतना नंबर का क्वेश्चन, ए या बी या सी, वहां पर जाके आपको सर्कल कर देना है। ऐसा नहीं कि पहले टिक करके रख रहे हैं बाद में सर्कल करना है। क्वेश्चन का आंसर मिला, उस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है उसमें जाकर सर्कल कर दे। तो सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले सेट में जाना है, साइंस और सोशल साइंस ये अटेम्प्ट करना है। साइंस सोशल साइंस अटेम्प्ट हो जाने के बाद आपको सीधा आना है मैथ में। मैथ में आके आपको रीजनिंग करना है। जितना रीजनिंग आपसे बन रहा है सारा रीजनिंग आपको करना है, और जब रीजनिंग हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आपको कहाँ जाना है, मैथ में, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथ का जो क्वेश्चन होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो है कि मतलब आराम से बन जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखिए एक क्वेश्चन पे एक ही नंबर, ठीक है, ज़्यादा नंबर मिलने वाला है नहीं, तो एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय देकर कोई फायदा नहीं है। पहले उन क्वेश्चन को हम लोगों को करना होगा जो जल्दी बन जाए, जैसे कि आपका साइंस या सोशल साइंस वाला हो गया। जब एक बार आप उनको कर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, तो उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ सकते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, अभी जो आ रहा है उसको सर्कल करके निकलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेट में जाना है, साइंस सोशल साइंस करना है। उसके बाद मैथ में आना है, रीजनिंग का 90 क्वेश्चन करना है, और सबसे लास्ट में हम लोगों को मैथ करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जब जितना मतलब आधा समय जैसे आपको बीत जाएगा ना, आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कर लिए हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे मतलब लाइन से बनाना शुरू करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से करके, लास्ट का क्वेश्चन उनको दिखता भी नहीं है कि लास्ट में क्या क्वेश्चन आया था। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है लास्ट लास्ट में, मतलब सेट वाला में, कि आपको आता है लेकिन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, आपसे टाइम मैनेज होता नहीं। तो टाइम मैनेज करने का तरीका क्या है, आपको पहले सेट में जाना है, साइंस और साइंस को ये अटेम्प्ट करना है, फिर रीजनिंग में आना है, देन आप मैथ में आइएगा, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है, और ये वर्क करता है, बहुत वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ऐसे कम ये करते हैं कि सर हम लोग तो देख ही नहीं पाए क्वेश्चन क्या था, तो उनका तरीका ही अलग रहता है। तो इस तरीका से आप अटेम्प्ट कीजिए, इजी क्वेश्चन पे जाइए, आ रहा है बना लीजिए, नहीं आ रहा उसको स्किप करके निकलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पे एक नंबर, बहुत ज़्यादा समय किसी को हम लोग को नहीं देना है, ठीक है। तो ये आपको तरीका है आप, और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा होगा, आप अच्छे से पढ़े होंगे, और टाइम से पहुंच जाइएगा। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और रिजल्ट के बाद मतलब एग्जाम के बाद हम लोग फिर कोशिश करते हैं वीडियो बनाने का, आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका कितना अटेम्प्ट हुआ। और अगर हम लोग बात करते हैं सेफ स्कोर का, ठीक है, तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में आपका अलग अलग स्कोर जाता है, ठीक है। लेकिन आप कम से कम 120 नंबर के आसपास अगर आप लेके आ जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 120, और अगर अगर आप उससे ऊपर अगर ला पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए, फिर आप कंफर्म समझ लीजिए। लेकिन आपको कोशिश करना कि कम से कम 120 आप कर लीजिए, मतलब 120 के आसपास, तो आपका चांस रहेगा कि हाँ भाई मेरा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका
मतलब सेफ इसको, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपना जितना दमखम है वहाँ पर लगा सकते हैं लगाइए, मेहनत कीजिए, मतलब वही कर्म कीजिए और फल का चिंता आप मत कीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन आप जितना कर सकते हैं अपने तरफ से उतना आप जरूर कीजिएगा। मतलब आपको खुद से ऐसा ना होना चाहिए कि मतलब ये कर सकते थे और नहीं हम लोग किए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके अपने तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगा देना है, ईमानदारी से एग्जाम देना है, ठीक है। और कुछ दिक्कत होता तो फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।